नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, पाकिस्तान इस समय बहुत ही गंभीर खतरे में कि पड़ा हुआ है। मतलब वो कहता है ना कि अगर आप समय का सही उपयोग नहीं करेंगे तो फिर आपको समय अपने हिसाब से चलाने लगता है और फिर आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर आप पैसे की या फिर किसी भी चीज की कद्र नहीं करते हैं तो फिर वो भी आपकी कद्र नहीं करती और उसका बहुत ज्यादा आपको भुगतना पड़ सकता है बुरा परिणाम। उसी तरीके से पाकिस्तान भी जब इसके पास पैसा था, धन दौलत थी, तो उस समय उन सभी पैसे को, फंड्स को ये लगा दिया आतंकवाद को बढ़ाने में। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। खैर, कश्मीर तो ये ले नहीं पाए भारत से, अपने पर मुसीबत जरूर ले ली है। अभी यहाँ पर फिलहाल में ये निकलकर खबर आ रही है कि ये बहुत बड़े मतलब खतरे में ये अभी पड़ा हुआ है और भारत अगर एक छोटा सा भी यहाँ पर बदलाव करता है तो पूरे पाकिस्तान की जो फार्मिंग है, जो कि इसकी जीडीपी का लगभग 20% हिस्सा है, वो पूरा का पूरा तबाह हो सकता है और यहाँ पर भुखमरी जैसा स्थिति बन सकता है फिर से। अभी पहले ही आपको बता दें, यहाँ पर जो टमाटर है वो 600 रुपए पाकिस्तानी 600 रुपए पाकिस्तानी केजी बिक रहा है, यानी कि 600 रुपया केजी पाकिस्तानी जो मुद्रा है वहां की रुपया उसके हिसाब से। तो इन लोगों के यहाँ और भी बुरी स्थिति आ सकती है। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या भारत करे तो ऐसा इन सबों के साथ हो सकता है। साथ ही ये लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी जो है वो किस तरीके से मारे हुए हैं, सारी चीजें इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। उससे पहले आप सभी से, आपके छोटे से भाई का एक छोटा सा आग्रह है कि कृपया करके अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए। बाकी आप लोगों की जो अपनी राय है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारे काम जरूर कर देंगे। देखिए, यहाँ पर ये न्यूज बनी हुई है कि इंडियाज इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन पुट्स पाकिस्तान एट एक्यूट रिस्क और ऑफ स्कैरसिटी रिपोर्ट, यानी कि इस जो पाकिस्तान है उसके ऊपर अगर जो इंडिया की जो इंडस वाटर ट्रीटी है सस्पेंशन वाली, यह इनको बहुत ही ज्यादा खतरे में कि डाल चुकी है। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। साथियों देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रद्द कर दिया है। हाल के आकलनों और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत द्वारा सिंधु नदी के प्रवाह में अगर मामूली सा भी बदलाव किया जाए तो उसके कारण यहाँ पर जो पाकिस्तान की कृषि है, जो खाद्य सुरक्षा है और जो अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर गंभीर खतरे में है। साथियों, सिंधु बेसिन पाकिस्तान की जीवन रेखा, जलवायु परिवर्तन, अपस्ट्रीम भारतीय परियोजनाओं और खराब जल प्रबंधन के कारण यहाँ पर गंभीर संकट में है। 2025 में एक रिपोर्ट आई जो कि पारिस्थितिकी खतरा रिपोर्ट 2025 है और उसके विशेषज्ञ जल विज्ञान विश्लेषण पर आधारित है। यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है 2025 में, इसके जो विशेषज्ञ हैं वो जल विज्ञान विश्लेषण पर आधारित है और इसने चेतावनी दी है कि यदि सिंधु जल संधि यानी कि IWT इंडस वाटर ट्रीटी इसके तहत जल सहयोग और कमजोर होता है तो पाकिस्तान की जो कृषि है उसका पतन तत्काल खतरा है, यानी कि उसके पतन का तत्काल खतरा है। ये खतरा कैसे है? आप सभी लोगों को पता है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें ये जो इंडस नदी है जो यहाँ से निकलती हुई और फिर कि ये पाकिस्तान में होती हुई जो यहाँ पर जाती है और जो पाकिस्तान को एक तरीके से कहा जाए तो पीने का पानी और सिंचाई करने का, खेती करने का जो पानी देती है वो यही नदी है। क्यों? क्योंकि इसी से आकर बाद में आप चाहे जितना ये अफगानिस्तान से आती हुई जितनी नदियां हैं उनको देख लीजिए। जैसे अभी अफगानिस्तान ने भी यही कहा है कि भारत ने जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया है, उसी तरीके से अब ये लोग भी अपनी जो ये नदियां हैं, फिलहाल उसने जो बोला था वो कुनार नदी पे बोला था कि वो कुनार नदी पर डैम बनाएगा और यह जो है पाकिस्तान में इसको जाने से रोकेगा। यानी कि वो अभी भारत के तर्ज पर इसी तरीके का काम कर रहा है। ये इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सोचिए यहाँ पर ये इंडस में ही जाकर सारी नदियां मिलती हैं, तो इधर से भारत ने रोक दिया, इधर पाकिस्तान ने रोक दिया। अब ये करेंगे तो करेंगे क्या?
ये पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। आपको ये न्यूज निकल कर आई थी 24 अक्टूबर को ही कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का पानी रोकने की वो भी जो है कि यहाँ पर बात कर रहा है। अब बात करें सिंधु नदी प्रणाली की, तो देखिए सिंधु नदी प्रणाली तिब्बत चीन से निकलती है, आप सभी लोगों को पता है, और यह भारत से होकर बहती है और कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले पाकिस्तान में जो है किया प्रवेश करती है। साथियों इस प्रणाली के जो प्रमुख नदियां हैं वो है सिंधु, यानी कि जो मुख्य नदी है यह तिब्बत से निकलती है, फिर इसके बाद आती है झेलम जो जम्मू कश्मीर से बहती है, और उसके बाद चिनाब आती है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा नदियों द्वारा निर्मित होती है। उसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 जो नदियां हैं यही इसकी प्रमुख नदियां हैं। 6 जो नदियां हैं वो इसकी प्रमुख नदियां, जो मुख्य नदी है वो सिंधु है, बाकी ये जो 5 हैं ये इसकी सहायक नदियां एक तरीके से कही जा सकती हैं। ठीक है, अब इसमें से जो इधर वाली नदी है आपकी इंडस, जो झेलम और जो चिनाब है, CJI याद करने की जो ट्रिक है, यह इसका जो पानी है, जो मैक्सिमम पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा, ऐसी ट्रीटी है। और इधर की जो रावी, सतलज और ब्यास वाली जो नदियां हैं, ये वाली जो नदियां हैं, इनका पानी का जो यूज है वो भारत करता है इस ट्रीटी के हिसाब से। अगर साथियों मैं आपको इस इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बताऊं तो यह 1960 में हुआ था। इसमें दोनों देश साइन किए थे, और इसका जो मीडिएटर था, यानी कि जो एक तरीके से इन दोनों के बीच में ये शांति कराने वाला जो माध्यम था वो था वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक था उसने ही इस ट्रीटी को कराया था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने सहमति दिखाई थी। साल था 1960 और इसकी एलोकेशन थी, आप सभी को पता है कि जो ईस्टर्न रिवर हैं रावी, ब्यास, सतलज, यह भारत कंट्रोल करेगा, यानी कि इसका पानी का यूज भारत करेगा, और जो पश्चिमी नदियां हैं इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी का जो यूज है वो पाकिस्तान करेगा। अब साथियों बात करें इंडियाज राइट ऑन वेस्टर्न रिवर, तो देखिए नॉन कंपोजिटिव यूज, यहाँ पर न उसने मतलब कि भारत जो है इस पर ना हाइड्रो पावर बना सकता है, न इसे लिमिटेड इरिगेशन कर सकता है, और डोमेस्टिक यूज जो है कि इसका कर सकता है। यानी कि देखिए भारत जो है इन नदियों का जो पाकिस्तान में बह रही हैं, इसको, इनके पानी को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकता है। यह इस ट्रीटी के हिसाब से था, यानी कि इसको मतलब बिना किसी रुकावट के पाकिस्तान में बहने देना भारत के लिए जरूरी था इस ट्रीटी के हिसाब से। लेकिन सुपरवाइजरी मैकेनिज्म क्या करता है, तो देखिए यह परमानेंट जो इंडस कमीशन है, इसकी एनुअल मीटिंग होती है, इंस्पेक्शन होता है और डेटा एक्सचेंज यहाँ पर किया जाता है इसके माध्यम से। अब साथियों देखिए 2025 में आप सभी को पता है कि यह ट्रीटी क्यों टूटी थी, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया, जिसके बाद से भारत ने इस तरीके का ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद ये पानी वगैरह सारा इनका रोक दिया और इसको तोड़ दिया था। साथियों देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर यह है कि भारत, जो ये पाकिस्तान वाले हैं, यह यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं करते हैं। मतलब उनको ये था कि भारत 1960 से ये चला आ रहा है, भारत इस पानी को कभी नहीं रोकेगा। जो इनको पैसे का सही यूज करना था वो ये लोग किए, उस पैसे का यूज आतंकवाद को बढ़ावा देने में। जो इनको करना था कि इस नदी पर डैम बना लें, ताकि यह नदी में पानी जब कम हो जाए, मानसून न रहे, पानी कम हो, तो उस डैम से रुके हुए पानी का यूज करके ये अपने देश में स्टोर करके रखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को तो दिमाग में था, पता नहीं क्या चलता रहता है, तो ये लोग उसी काम में, आतंकवाद में बढ़ते रहे। अब देखिए इसके खतरे की बात करें तो देखिए सिंधु नदी प्रणाली पर अत्यधिक ये लोग निर्भर हैं। साथियों सिंधु बेसिन पाकिस्तान का लगभग 80 से 90% कृषि जो है कि वो उसको पोषित करता है। वहीं पाकिस्तान का लगभग जो 2/3 आबादी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी नदी पर निर्भर है। और अगर जो सिंचित कृषि क्षेत्र है उसका 95% जो हिस्सा है वो सिंधु नदी से के जल से ही यहाँ पर प्राप्त होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये सिंधु नदी कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। वहीं सीमित जल भंडारण क्षमता की बात करें तो देखिए पाकिस्तान केवल और केवल 30 दिनों का, अगर भारत पानी रोक देता है तो वो लोग केवल और केवल 30 दिनों तक ही
इसके पानी का रोक कर रखे हुए हैं जिसका वो यूज कर पाएंगे। यानी कि पाकिस्तान केवल 30 दिनों के खपत के लिए ही पानी भंडारण कर सकता है, जबकि भारत की ये जो क्षमता है वो 120 दिन से लेकर 200 दिनों तक की है। यानी कि अगर पानी रुकता है तो भारत जो है वो भंडारण करके रखा है कि 120 से 200 दिन तक भारत अपने यहाँ पानी का यूज कर मतलब पानी का उपयोग कर सकता है जो भंडारण में है। लेकिन पाकिस्तान मात्र और मात्र 1 महीने यानी कि 30 दिन की ही क्षमता रखता है। मेन बात है इनको पैसा तो लगाना था इन सारी चीजों पे, ये लगा दिए आतंकवाद पे, फलाना ढिमका जो भी ये लोग मतलब जितना गलत काम था उन सारे चीजों पर ये लगा दिए। साथियों उससे अल्पकालिक उतार चढ़ाव या प्रवाह में देरी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। साथ ही कम जलाशय क्षमता का अर्थ है कि सूखे और या बुआई के मौसम में देरी के दौरान कोई बफर नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर सूखा पड़ता है तो ये लोग उससे निपटने के लिए सक्षम नहीं है किसी भी तरीके से। अब साथियों बात करें इंडिया के हाइड्रो पावर और जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी, तो देखिए रिवर यानी कि नदियां तो झेलम पर भारत ने बना के रखा हुआ है किशन गंगा डैम, ठीक है। इसके बाद चिनाब नदी की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 डैम बनाया है, रेटल, बागलहियार, सवालकोट, पकलडल। तो इस तरीके के ये जो है कि 4 डैम जो है भारत यहाँ पर चेनाब नदी के ऊपर बनाया हुआ है। इंडस की बात करें तो इंडस पर भारत जो है वो बरसार प्रोजेक्ट जो है कि यहाँ पर इसका प्लान कर रहा है यहाँ पर बनाने के लिए, ताकि भारत यहाँ से बिजली भी पैदा कर सके और डैम मतलब कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं पानी को भी रोक कर अपनी जरूरत के हिसाब से इसको प्रयोग कर सके। साथियों अगर जलवायु परिवर्तन और हिमांक पिघलन की बात करें तो देखिए सिंधु नदी को पानी देने वाला हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इससे शुरुआत में बाढ़ आती है, लेकिन बाद में सूखे के मौसम में लगातार कमी आएगी। यानी कि यहाँ पर सूखे का मौसम जो है कि कम होगा और यहाँ पर बाढ़ की स्थितियां शुरुआत में बन जाती हैं। वहीं बारिश के पैटर्न में भी बदलाव या उच्च वाष्पीकरण से पानी की कमी और जो है कि बढ़ गई है। यानी कि जिस तरीके से मौसम चेंज हुआ है उस तरीके से यहाँ पर पानी की कमी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पाकिस्तान के खराब जल प्रबंधन की बात करें तो देखिए यहाँ पर पुरानी नहरें हैं, उनमें रिसाव होता है। बिना लाइन वाली सिंचाई प्रणाली के कारण 40% जो है पानी यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। वहीं आधुनिक सिंचाई तकनीक जैसे कि ड्रिप सिंचाई का यहाँ पर अभाव है। खाने को तो इन बेरोजगारों भिखारियों के पास है ही नहीं, ये सब का ही सब करेंगे सब। वहीं तरबेला 1976 और मंगला 1967 के बाद अब तक कोई बड़ा नया बांध ये लोग अभी तक नहीं बना पाए हैं। स्थिर तो ये है नहीं, इनको पता ही नहीं है कि इनकी सरकार कौन चला रहा है, सेना चला रही है या फिर कोई रिपब्लिक है, डेमोक्रेट है, क्या है, कुछ भी इनको पता ही नहीं है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक और कूटनीतिक कमजोरी की तो लगातार भारत पाकिस्तान दुश्मनी प्रभाव जल कूटनीतिक बाधाओं पर बाधा डालता है। वहीं भारत के इस बयान ने खून और पानी एक साथ नहीं बहने दे सकते हैं। ये जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड जो एयरफील्ड बना है भारत से पिटाने के बाद, उसने जो ये क्या कहते हैं बयान दिया था कि खून और पानी मतलब ये हमला जो किया था और जिसके बाद भारत ने ये बयान दिया था कि खून और पानी एक साथ हम नहीं बहने दे सकते हैं, यह आतंकवाद और जल बंटवारे के बीच एक राजनीतिक संबंधों को उजागर करता है। यानी कि ये पूरा सिनेरियो क्या हुआ था अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आसिफ मुनीर जो है वो आकर जब बयान दिया था कि अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, यानी कि उसका ये कहना था कि भारत ये पानी नहीं रोक सकता है। उसके बाद में यहाँ पर ये लोग आतंकवादी हमला करते हैं, जिसके बाद भारत ये कहता है कि देखिए पानी और खून एक साथ यहाँ पर नहीं बह सकता है। तो इसके बाद जो है कि यानी कि अगर आप आतंकवाद को समर्थन देंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें तनाव को और भी बिगाड़ती हैं, यानी और तनाव पैदा करती हैं। वहीं पाकिस्तान को जल आयोग के पास बातचीत के लिए सीमित अधिकार ही है यहाँ पर। अब साथियों बात करें कि कृषि पर इनका प्रभाव कितना पड़ेगा तो देखिए सिंधु नदी के प्रवाह में 5 से 10% जो है यहाँ पर
उसमें कमी या फिर 2 सप्ताह में देरी भी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। यानी कि अगर भारत वहां पर जो सिंधु नदी का पानी है उसमें 5 से 10% की कमी कर दे पाकिस्तान में छोड़ने से, या फिर 2 हफ्ते तक उसको रोक दे, तो भी इनके यहाँ बहुत ही बुरी स्थिति हो सकती है। साथियों, सिंचाई में कमी हो सकती है, फसलों की कम उपज हो सकती है, विशेषकर जो गेहूं हो गया, जो चावल हो गया, जो गन्ना हो गया। वहीं बुआई के दौरान पानी की कमी होगी जिससे खेत जो है बंजर पड़े रहते हैं। वहीं बाढ़ सिंचाई पर निर्भरता है, यानी कि गलत समय पर सिंचाई से फसलें बर्बाद होती हैं या फसल खराब हो जाती है। अब साथियों बात करें कि कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो इनके प्रभावित होंगे, तो देखिए पहला है जो पाकिस्तान वाला पंजाब प्रांत है जहां पर गेहूं, कपास और गन्ना बोया जाता है। दूसरा है सिंध वाला प्रांत जहां पर चावल, गन्ना, डेल्टा, मत्स्य पालन होता है। और तीसरा है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला जहां पर फलों की खेती और शुष्क भूमि के जो है कि फसलें यहाँ पर होती हैं। और आप सभी को पता है कि बलूचिस्तान वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में यहाँ पर जो है बीएलए परेशान करके रखी हुई है और यहाँ पर टीटीपी इन लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और यहाँ पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो इन लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। और ऊपर से भारत ने यहाँ पर पानी रोकने की बात कर दी है, अब अफगानिस्तान ने यहाँ पर जो पानी आ रहा है उसको रोकने की बात कर दी है। तो यानी कि ये लोग अब पूरी तरीके से भूखमरी से भी मरने वाले हैं। अब साथियों बात करें कि जो इकोनॉमिक और जो सोशल कंसिक्वेंस है वो क्या है, तो देखिए अगर एग्रीकल्चर का देखा जाए तो ये डिक्लाइन इन यील्ड्स, लोअर एक्सपोर्ट है इनका, मतलब कि बहुत ज्यादा तो ये लोग नहीं बेचते हैं या फिर कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन ये लोग कॉटन और जो चावल है वो जो भी इन भिखारियों को कुछ बचता है वो बेच पाते हैं और जिससे इनका कुछ लाभ हो पाता है, वो चावल और कॉटन है। अगर इकोनॉमी की बात करें तो देखिए इनका जो पूरा एग्रीकल्चर है वो इनके जीडीपी का 20% के आसपास योगदान देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। वहीं फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर हायर प्राइस, इंक्रीज इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, यानी कि इनके दामों में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले ही 600 रुपया किलो ये सब टमाटर खरीद रहे हैं बेचारे, उसके बाद और भी जो है कि दूसरे देशों से इनको मंगाना पड़ेगा। वहीं एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये जो रूरल लाइवहुड है वो अंडर थ्रेट है 40% वर्कफोर्स के साथ, यानी कि यहाँ पर रोजगार की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। वहीं सोशल स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या ही ये सब की बात कर रहे हैं, छोड़िए ये सब नहीं देखा जाता है, ये तो इधर भिखारी पड़े हुए हैं सब, इन सबों के पास कुछ भी नहीं है। तो इन सबों की बात इन्वायरमेंट की, तो इन सबों से क्या ही सोचें, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं वो लोग पर्यावरण का क्या ही ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, अब साथियों इससे कुल निष्कर्ष यही निकलता है कि पाकिस्तान अगर इसी तरीके से मनमाना करता रहा, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा, तो अभी तो कम भुगत रहा है, आने वाले समय में एक खाने के भी इसके लाले पड़ जाएंगे, अभी तो वैसे पड़े हुए हैं और बुरी स्थिति में चला जाएगा। और साथ में भारत के साथ अब अफगानिस्तान भी मिलकर इन सबों की अच्छे से धुलाई करने के लिए अब एकदम तैयार हो चुका है। आप लोगों की पाकिस्तान के रवैये पर और भारत के इस फैसले पर क्या आप लोग का विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने छोटे भाई को प्यार दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।